हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को, जो हमारे ऑनलाइनर मोड में है। ये सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो ये हमारे बुक है महेश कुमार वर्णमाल और कुणाल वर्मा का है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। आइए पहला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना। क्या था? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 ईस्वी में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। आइए अगला पॉइंट्स को देखते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये वायसराय हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। किस औपनिवेशिक कानून को बिना अपील बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। अगला पॉइंट को देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया है? तो यह है महात्मा गांधी के द्वारा निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये हमारे थे स्वामी श्रद्धानंद थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। द अनक्रिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 ईस्वी को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। उसे क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट कहा जाता था। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का पारित होना। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था? तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो जालियांवाला बाग नरसंहार के रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो ये हमारे उधम सिंह थे, जो इन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और माइकल ओडायर को लंदन में मार दिए थे। वो कौन थे? उधम सिंह थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्ति किया गया था? तो ये थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयबजी और A.R. जयकर आदि शामिल थे। आइए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं में ये घटा था 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ एवं स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार करना था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। 1909 ईस्वी में अगला पॉइंट्स को देखते हैं। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। 1935 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुआ था। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को निर्माण का आह्वान किया गया था। 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन का आगमन। 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुआ था। ये VVI फैक्ट्स को है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है? ये है हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। आई होप कि आप लोगों ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को अच्छे से समझ लिए हों।